आज की सबसे बड़ी खबर, अनपढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, ऑनलाइन एग्जाम की डेट हुई कैंसिल। अभी अभी हमें खबर मिली है कि अनपढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट किसी ने हैक कर ली है। आखिर कौन है वो हैकर? हेलो, एग्जाम डिले हो गई अर्नब साहेब? तुम्हें कैसे पता? कौन बोल रहे हो तुम? मैं वही हूं जिसने अनपढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक की है। ओ माय गॉड, क्या बोल रहे हो तुम? ठीक सुन रहे हैं आप, मैं इस एग्जाम को रोकना चाहता था। सॉरी, मैं और दर्शक कुछ समझ नहीं पा रहे। आपको स्कूल में सरप्राइज टेस्ट मिलता था तो क्या करते थे आप अर्नब साहब? आप पेपर को देख के खुश नहीं होते, आप टॉपर को गाली दे रहे होते। और ये अनपढ़ यूनिवर्सिटी के जितने टॉपर थे वो सब मिलके मेरा पेपर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना पेपर साफ करना चाहता हूं। आखिर तुम हो कौन? मैं वो हूं जो एग्जाम देने जाता है तो मां बाप को लगता है कि जंग पे जा रहे हैं, भगवान इसे पास करवा देना बस। मैं वो हूं जो रिश्तेदारों के घर जाने से डरता है कि कहीं कोई मार्क्स ना पूछ ले। टॉप कोई भी करे, सुनता मैं ही हूं। बैक बेंचर्स तो देखे होंगे ना आपने, किसी की भी शक्ल चुन लीजिए, वो हूं मैं। आई एम जस्ट अ स्टूपिड कॉमन बैक बेंचर। आज अचानक ये स्टूपिड कॉमन बैक बेंचर कैसे जाग गया, वो भी पूरी वेबसाइट हैक करके? क्यों जाग गया? तो तकलीफ हो रही है, जिंदगी भर घुट घुट के मरते रहना चाहिए था मुझे। और ये अचानक नहीं हुआ है अर्नब साहब, बस यूं समझ लीजिए टाइम नहीं मिला। पबजी और टिकटॉक के चक्कर में जरा डीले हो गया, पर देर आए दुरुस्त आए। अनपढ़ यूनिवर्सिटी क्यों, और भी जगह है जहां टॉपर्स है। आपने भी तो अनपढ़ यूनिवर्सिटी से ही टॉप किया है ना, इसीलिए चुना। तुम ये कहना चाह रहे हो कि टॉपर्स छोड़ो, बैक बेंचर्स को भी तुम एग्जाम देने नहीं दोगे, उनकी भी जिंदगी बर्बाद कर दोगे? अरे वो तो वैसे भी बर्बाद हो जाएंगे साहब, और ये टॉपर्स पड़ोसी और रिश्तेदार मिलकर ही बर्बाद करेंगे उन्हें। पहले बोर्ड के रिजल्ट्स को लेकर सुनाते थे, अब कैरियर को लेकर सुनाएंगे। तुम क्या हो? मतलब आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, मेरे कोर्स का इससे कुछ लेना देना नहीं है साहब। लेना देना है, मैंने कहा ना, आई एम जस्ट अ स्टूपिड कॉमन बैक बेंचर। स्टूपिड कॉमन बैक बेंचर, राइट। तुम्हें डर लग रहा है टॉपर्स के हाथों पिटने का? शायद। बी स्पेसिफिक, हां या ना? हां। तो ये डर याद रखना, ये मत समझना कि स्टूपिड कॉमन बैक बेंचर का झंडा दिखा के बच जाओगे। तुम ये जो साबित करना चाह रहे हो ना, मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम में गुस्सा बहुत है, आजमाना बंद कीजिए। आपको क्या लगता है टॉपर्स हमसे ज्यादा टैलेंटेड है? एक को बोल दो गिटार बजा के दिखा दे, फट के हाथ में आ जाएगी उसकी। गलती हमारी ही है, हम बहुत जल्दी यूज टू हो जाते हैं। थोड़े मार्क्स कमाए, लोग बोलने लगेंगे कि ये लाइफ में कुछ नहीं करेगा, और हम उसे सच मान के बैठ जाते हैं। अरे साहब, लेकिन हमें भी तो गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम क्लासेस ज्वाइन करते हैं। लेकिन वो लोग भी सिर्फ होशियार बच्चों पे ध्यान देते हैं, उन्हें तो भाई एडवर्टाइजमेंट में 99% वालों के फोटो जो डालने होते हैं। ये सारा नाटक बंद होना चाहिए। दिस ब्लडी सिस्टम इज फ्रॉड। आप जैसे न्यूज चैनल्स वाले ऐसी न्यूज कवर नहीं करेंगे, इसलिए मुझे कवर करना पड़ेगा। अर्नब साहब, ये जो स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल है। जो सवाल उनसे सोसाइटी पूछती है कि भाई हम तो तुम्हें इसी तरह डिमोटिवेट करेंगे, तुम क्या कर लोगे? यस, दे आस्क अस दिस क्वेश्चन इन 10th, रिपीट इट इन 12th। आई एम जस्ट रिप्लाइंग ऑन माई बैचलर्स। ये सही तरीका नहीं है। हां जानता हूं, अंग्रेजी थोड़ी अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन मैं इस वक्त तरीके के बारे में नहीं, नतीजे के बारे में सोच रहा हूं। तुम्हारा कोई अपना डिप्रेशन का शिकार हुआ था क्या? क्यों? मुझे उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब मेरा कोई अपना डिप्रेशन का शिकार होगा, तब आपको मेरा यह कदम जायज मालूम होगा। जानना ही है तो सुनिए। मेरा अपना कोई था उस यूनिवर्सिटी में, करीब मेरी ही उम्र का था। नाम नहीं जानता था मैं उसका। हर रोज कैंटीन में मिलता था और कहता था थाली अपने खाते में लिख दे, और मैं भी हंस के लिख देता था। ऐसे बहुत से थे जो नाम से नहीं जानते थे एक दूसरे को, सिर्फ खाते से जानते थे। एग्जाम से कुछ रोज पहले उसने मुझे अपना नया फोन दिखाया। ही वॉज हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी। फिर मेरी एग्जाम क्लियर हो गई, मैं बच गया, लेकिन वो नहीं बच पाया। फिर जब उससे मिला था तो वो एकदम अलग था। उसके पास उसका फोन भी नहीं था, उसका चेहरा पूरा उदास हो चुका था। तो ये सब तुम उस उदास चेहरे के लिए कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं कोई इतना भी इमोशनल या सेंटिमेंटल नहीं हूं, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है साहब। कोई सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट कोई मेरे रिजल्ट से मेरी जिंदगी का फैसला नहीं करेगा। उन्हें फकर है 92% पे, 93% पे, 99 पे। मुझे फकर है खुद पे कि मैं ऐसे लोगों की एग्जाम रोक रहा हूं।
मैं कोई मसीहा नहीं हूं अर्नब साहब। ये मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं सिर्फ खुद के लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कल को जब मेरा बच्चा पढ़ने जाए तो वो कुछ सीखने जाए, गधों की तरह टॉपर्स की रेस में दौड़ने ना जाए। देखो, बच्चे को पढ़ाने के लिए तुम्हें ऑनलाइन एग्जाम देनी पड़ेगी, समझो इस बात को। क्यों? सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम क्यों? ऑफलाइन क्यों नहीं? देखो, समझने की कोशिश करो, यहां बहुतों के भविष्य दांव पे लगे हैं। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मुझे अनपढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजपाल साहब से कुछ सवाल करने हैं, अभी के अभी। ठीक है? वीर 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 ने नौकरी छोड़ दी है। तुम कौन बोल रहे हो? मैं हूं रवीश झा, आपका नया सहायक। ठीक है, झा रवीश, अनपढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजपाल को वीडियो कॉल लगाओ। हेलो राजपाल साहब, मैं अर्नब शर्मा फ्रॉम टिल नाउ। यस अर्नब, टेल मी, मुझे कैसे याद किया? राजपाल साहब, यहां आपका एक स्टूडेंट है जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता है। यस, हु इज दिस? बैक बेंचर्स के नाम कहां याद रहते हैं आपको राजपाल साहब? बताऊंगा तो भी नहीं पहचानेंगे। देखो, फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास, सवाल पूछो अपने। राजपाल साहब, ये जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम में फेल होते हैं उसका क्या रीजन है? क्या रीजन हो सकता है? पढ़ाई नहीं की होगी ठीक से, और क्या? बस इतना ही? और अगर टॉपर फेल हुआ हो तो? व्हाट रबिश, टॉपर फेल कैसे हो सकता है? फेल हुआ है राजपाल साहब, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन नहीं था ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए। वो स्मार्टफोन अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। क्या ये सच कह रहा है राजपाल साहब? जी अर्नब, ये सच है, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कोई स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकता तो क्या ये हमारी यूनिवर्सिटी की गलती है? इज इट अ जोक? और रही बात उन फेल हुए स्टूडेंट्स की, तो माई डीपेस्ट सिंपथीज, पर क्या करें, अगर आप स्मार्टफोन नहीं खरीदेंगे तो ऑनलाइन एग्जाम में फेल होने का रिस्क तो है। दैट्स द हार्श रियलिटी। बाकी आप इतने समझदार है अर्नब, मैं आप पे और जनता पे इस चीज का फैसला छोड़ता हूं। हाँ भाई, तुम्हें कुछ बोलना है? आज पहली बार जनाब मैं राजपाल साहब की बात से एग्री करता हूं। स्मार्टफोन नहीं होगा तो फेल होने का रिस्क तो है। बिल्कुल सही है जनाब। लेकिन मैं राजपाल साहब से पूछना चाहता हूं, इनफैक्ट आपसे पूछना चाहता हूं, जनता से पूछना चाहता हूं, ये लोग जो स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना महंगे कपड़े हैं, ना महंगे जूते हैं, फिर क्यों आ जाते हैं ये हमारी खूबसूरत यूनिवर्सिटी की खूबसूरती पे पट्टा लगाने को? क्यों जनाब? लेकिन इन बिना स्मार्टफोन वाले सादे सरल कपड़े वालों के पास भी एक चीज का हक है, और वो है एजुकेशन। और ये हक ना राजपाल साहब उनसे छीन सकते हैं, ना आप, ना जनता, ना ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये हक उन्हें मिला है इस यूनिवर्सिटी की फीस भर के। और जब कभी इनके लिए कुछ करने की बात आती है तो सारी योजनाएं बंद हो जाती है। इन्हें वेबसाइट्स के चक्कर लगवाए जाते हैं, ऑफलाइन एग्जाम की डेट दी जाती है, वादे किए जाते हैं, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम ली नहीं जाती जनाब, ली नहीं जाती। जहां एक बाप अपने बेटे को स्मार्टफोन दिलाने के लिए अपनी भैंस बेच देता है और राजपाल साहब बोल रहे हैं इज इट अ जोक? नहीं साहब, जोक क्या है मैं आपको बताता हूं। पिछले 7 महीनों में राजपाल साहब ने 7 मार्क के क्वेश्चंस को 1-1 मार्क का एमसीक्यू बना दिया, ये जोक है। 6 महीना और ऐसे ही चलेगा तो वो इन एमसीक्यू को चिड़िया उड़ वाली ऑनलाइन गेम बना देंगे और स्टूडेंट्स को ये करके भी वो एग्जाम देनी पड़ेगी। दिस इज द जोक। क्या कहा था आपने राजपाल साहब? स्मार्टफोन नहीं होगा तो फेल होने का रिस्क है। फेल होने का रिस्क तो लैपटॉप होगा तो भी है राजपाल साहब। साहब, कई बार ये लाइन सुनी है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अरे बढ़ेगा, ढकोस ले ये सब। अगर बढ़ाना ही है तो ऑफलाइन एग्जाम करवाइए, भले फिजिकल डिस्टेंसिंग से बिठाइए, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम करवाइए, या फिर बाकी यूनिवर्सिटीज की तरह मास प्रमोशन करवा दीजिए। बुरा मत मानिएगा अर्नब साहब, लेकिन आपकी न्यूज चैनल के बाहर आपका मजाक उड़ाया जाता है, आपकी न्यूज के ऊपर शर्तें लगाई जाती है कि बताओ आज करण को बचाएगा या सलमान को, स्टूडेंट्स की सच्चाई दिखाएगा या अमिताभ का ब्रेकफास्ट। आपकी इज्जत खतरे में अर्नब साहब। हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ कीजिए, और हम पे कुछ एहसान मत कीजिए, बस हमें वो दे दीजिए जो हमारा हक है। हम सब जानते थे स्टूडेंट्स परेशान हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन एक स्टूडेंट ये रास्ता भी ले सकता है, इसका अंदाज़ा नहीं था। वन बैक बेंचर हैड द गट्स। रास्ता सही चुना या गलत पता नहीं, पर जो भी था सच्चा था।